हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय राजवंश और उनकी राजधानी और प्रमुख संस्थापक। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम राजवंश क्या है और राजधानी क्या है और उनके संस्थापक क्या क्या हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले दोस्तों राजवंश के बारे में जानते हैं हम। वंश से तात्पर्य एक ऐसे शासक परिवार से है जो किसी राज्य पर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है। यह शासन एक ही परिवार के सदस्यों के बीच उत्तराधिकार के माध्यम से चलता है। भारतीय इतिहास में कई शक्तिशाली वंश रहे हैं, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, मुगल वंश। दोस्त चलिए अब राजधानी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? राजधानी वह केंद्रीय शहर होता है जहाँ से कोई वंश या शासक अपने पूरे राज्य या साम्राज्य का शासन और नियंत्रण करता है। यह शासक का निवास स्थान और प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त वंश की, कन्नौज वर्ध वर्धन गुर्जर प्रत्यार वंश की, दिल्ली आगरा मुगल वंश की। भारतीय इतिहास की प्रमुख राजधानियां रही हैं। ये राजधानियां हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त वंश की है। दोस्तों अब राजधानी और वंश के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह बाद में पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली बाद में पाटलिपुत्र, ये भी पाटलिपुत्र हो गई थी बाद में। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र बाद में विदिशा हो गई। कंड वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। सातवाहन वंश की राजधानी पेटन या प्रतिष्ठान भी बोलते हैं। कुषाण वंश की राजधानी पुरस्पुर या पेशावर भी और मथुरा थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुप्त वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी, जिसे बाद में कन्नौज स्थानांतरित किया गया। चालुक्य वंश यानी बादामी की राजधानी बादामी या वातापी थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। चोल वंश की राजधानियां तंजौर, उरेयूर और गंगईकोंडा चोलपुरम थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। चेर वंश की राजधानी वंजी थी। उसके बाद दोस्तों गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी कन्नौज थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। सैन वंश की राजधानी नदियां और बाद में लक्ष्मणवती थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोबा भी कहते हैं इसे, खजुराहो को महोबा। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। परमार वंश की राजधानी धारा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अब आगे दोस्तों संस्थापक। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली और श्री थी। तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली और कुछ समय के लिए दौलताबाद भी थी। कुछ समय के लिए दोस्तों। सैयद वंश की राजधानी दिल्ली। लोधी वंश की राजधानी दिल्ली और आगरा थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। बहमनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा बाद में बीदर थी। मुगल वंश की आगरा थी राजधानी, बाद में दिल्ली हो गई थी। हुण वंश की राजधानी सियालकोट थी। ये राजधानी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी मान्यखेत बाद में कल्याणी हो गई थी दोस्तों। वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी थी। बादामी के चालुक्य संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। संस्थापक भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर थी। सिंधिया वंश की। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। विजयालय था दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ये दोस्तों आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है राजवंश और राजधानी के और संस्थापक के। और यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो 1 लाख तो बनता है दोस्तों। और उसके पीछे सब्सक्राइब बटन और दबा देना। थैंक यू।